जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। इसी चैनल पर 4 अगस्त को मैंने एक काल्पनिक और खतरनाक देश खालिस्तान और खालिस्तानी सोच के बारे में बताया था और 5 अगस्त को बांग्लादेश में बिल्कुल ऐसा ही घटित होता हुआ। ये खालिस्तानी सोच क्या है, ये भारत में भी अब हर आम जनता को समझना जरूरी है और इस तरह के खालिस्तानी सोच को प्रश्रय कौन देते हैं, इस बात को भी समझना अब बहुत जरूरी है। भारत में मेरे रगों में डैश 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 खून बहता है। जैसे भ्रामक मानसिकता लगातार फैली हुई है। एक भी ऐसा खून वाला नेता एक भी बिरादरी के लिए न तो कभी पाकिस्तान बॉर्डर पर गया और न ही बांग्लादेश बॉर्डर पर जाएगा। अंदर जाना तो दूर की बात है। कोई भी अगर संबंधी भी फंस गया हो तो कुछ दिन का मदद कर धीरे से साइड ले लेगा। अपुष्ट सूचना के मुताबिक बांग्लादेश में कई हस्ती पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इनमें से कई हिंदू भी हैं और कई मुख्य रूप से मुस्लिम हस्ती भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव आने वाले वक्त में जो पड़ेगा वो वहां के हर हिंदू पर पड़ेगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। जिसके घर में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं या घटित होने वाली हैं, वो परिवार सदमे में होगा। पलायन ही उनका अंतिम विकल्प होगा, विशेषकर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए। अतः आप खुद से अनुमान करें कि अगर वो हिंदू हस्ती बांग्लादेश में अपने मेहनत से अगर कुछ भी अर्जित किया हो तो उस संपत्ति का, उनके बच्चों के भविष्य का, उनके बेटियों के भविष्य का क्या होगा। सोचिए और फिर भारत में अब जाति जाति खेलिए। भारत में भी राजनीतिक स्वार्थ से हर कोई घिर चुका है। राजनीति के कारण खालिस्तान सोच किसी भी दिन, किसी भी समाज में, किसी भी गांव में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी शहर में घुसकर आपको पलायन के लिए मजबूर कर सकती है और हर सुख सुविधा अर्जित संपत्ति से विमुख कर सकती है। हर जातिवादी नेता खुद भी फंसेंगे, लेकिन अंतिम बर्बादी आम जनता की होगी। अभी बांग्लादेश कांड पर कुछ मीडिया का भी कारनामा समझने का कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में जनता का आक्रोश बताकर न्यूज परोसा जा रहा है, पर खालिस्तानी सोच का अराजकता नहीं बताया जा रहा है। भारत के शासन तंत्र को तानाशाह साबित करने का लगातार कुत्सित प्रयास हो रहा है, पर बांग्लादेश में जनता को उकसाने वाले तथ्यों को नहीं बताया जा रहा है। जनता गुस्से में थी, अराजकता से परेशान थी, यह बताया जा रहा है ताकि भारत में भी वैसी अराजकता फैल सके। शासन तंत्र द्वारा किया जा रहा देश नीति का कार्य बंद हो सके। और ऐसा मनसा क्यों है? भारत में भी ऐसा हो और उनके पत्रकारिता को नया टीआरपी मिले। बड़े बड़े चैनल और एंकर पूर्ण तल्लीनता से देश में बांग्लादेश के जनता के माध्यम से अराजकता को परोसने वाले तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता को देश नीति का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। देश नीति जब तक न होगा, किसी जनता का कोई भलाई, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल कर ही नहीं सकता है। अतः कुछ जनता नाराज रहेगी ही और उस नाराज जनता का इस्तेमाल ही आज के भारत का राजनीति है और आज के भारत की पत्रकारिता है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बांग्लादेश में जो दिख रहा है वो भारत के अधिकांश राजनीतिक दल, उनके पिछलग्गू, कुछ देशद्रोही फर्जी यूट्यूबर और कुछ
ऐसे पत्रकार को भी दिख रहा है, पर स्वार्थ भावना ने देश को जलाने के लिए कई भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं और कई भ्रामक विश्लेषण कर रहे हैं। शासक दल को तानाशाह बताने का हर संभव कुत्सित प्रयास जारी है। जातिवादी टिप्पणी जारी है। दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर पर देश में अराजकता को फैलाने का कोशिश जारी है। बंगाल के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल को इस बात की चिंता है, मैंने बंगाल का नाम लिया है, बंगाल के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल को इस बात की चिंता है कि भारत में बांग्लादेश कांड के बाद हिंदू आपस में एकत्र न हो जाए, कहीं एनआरसी न लागू हो जाए, अवैध घुसपैठियों को पूरे देश से निकालने का मुहिम न चल जाए, फर्जी वोटर कार्ड आधार कार्ड का कड़ा चेकिंग न हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल सत्ता का 50% वोट गायब हो जाएगा। इस बात की चिंता सबसे ज्यादा बंगाल के शासन तंत्र को हो रही है और इसी बात की चिंता से वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू अत्याचार पर सभी को मुंह बंद रखने का एक नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं या अपरोक्ष तौर से फरमान भी जारी कर रहे हैं। खालिस्तानी सोच भारत में कैसे फले फूले और नेताओं को सत्ता दिलवाता रहे, ये सोच ज्यादा हावी है। आम गरीब, जातीय गरीब, मिडिल क्लास, अमीर उद्योगपति का हुनर बर्बाद होता रहे, ये यहां का राजनीति का एक खुला चैलेंज है, जिसके कारण आज भारत में भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आगे के किसी एपिसोड में पुनः मिलेंगे। खालिस्तान और खालिस्तान सोच और खालिस्तान को पोसने वाली राजनीति के तथ्यों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।